नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह भैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि टूरिस्ट वीज़ा टॉप टिप्स कि क्या करें कि हमारा वीज़ा रिजेक्शन में न जाए, हमारा वीज़ा वेन न हो। तो फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब फ्रेंड्स को मिल सके और सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूं इस टॉपिक पे। तो आज के टाइम में टूरिस्ट वीज़ा जो बड़ा ही आसान वीज़ा होता था, एक नॉमिनल सी प्रोफाइल को मिल जाता था, लेकिन आज वो बड़ा मुश्किल स्टेप बोल सकता हूँ मैं उसको, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। क्योंकि हर एक एयरपोर्ट की, हर एक वीज़ा की, हर एक कंट्री की अगर काउंटिंग देखी जाए, तो जिस काउंटिंग से हमारे इंडियन या अदर कंट्रीज से, अदर रिलीजन से जो लोग फॉरेन में गए हैं वो वापस नहीं आए। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा फ्रेंड्स सिर्फ होता है घूमने के लिए, घूमने के पर्पज़ से लिया जाता है, और घूमने के पर्पज़ से ही अम्बेसी या अदर कंट्री वीज़ा देती है। क्योंकि अगर हमको टूरिस्ट वीज़ा देगी तो हम किसी कंट्री में जाएंगे तो कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के एक्सपेंस से हम वीज़ा लेंगे। उसके बाद हम अदर एक्सपेंस की अगर बात करें तो 1.5-2 लाख रुपए उनके देश में जाके खर्चा करेंगे, तो उनकी जो इकोनॉमी होती है काफ़ी बूस्ट होती है, और टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उन कंट्रीज़ को। इसीलिए टूरिस्ट वीज़ा देना बंद नहीं करेगी कोई भी कंट्री। हाँ, आज के टाइम में जैसे कि कनाडा की बात करूं तो उन्होंने अपना रेशियो घटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, उन्होंने अपना रेशियो कम कर दिया है। यूके है, स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है। अगर शेंगन है तो स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है। ये स्ट्रिक्ट होने के पीछे मेन रीज़न जो है वो है फेक डॉक्यूमेंट्स। कि ऑस्ट्रेलिया में भी फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, लोगों की पीटी आइलेट्स फेक पकड़ी गई थी, और मोस्टली बैंक स्टेटमेंट तो फेक पकड़ी ही जाती है। लेकिन फिर भी लोग आफ्टर वीज़ा पेमेंट में जो लोग काम करवाते हैं, जो लोग यूँ सोचते हैं कि हमें पैसा पहले ना देना पड़े, बाद में जो हज़ारों की काउंटिंग में अमाउंट का खर्चा होता है वीज़ा का, वो लोग लाखों में पे करते हैं। उसके बाद उनकी फेक डॉक्यूमेंट्री लगी होती है। चलो बाई चांस एम्बेसडर को पता ना चला और वीज़ा ग्रांट हो चुका है, तो वीज़ा ग्रांट होने के बाद बहुत सी रिस्ट्रिक्शनें होती है कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा क्वारीज आजकल हो रही है कि लोग वापस नहीं आ रहे। इसीलिए सिर्फ एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर दी है। यूके मेल करता है, कांटेक्ट करता है बैंक से। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो एम्प्लॉय से। कनाडा भी वेरीफाई करता है बैंक से। शेंगन भी अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है। ऑस्ट्रेलिया भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वेरीफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आफ्टर वीज़ा का चक्कर छोड़ दें। आफ्टर वीज़ा पेमेंट का चक्कर है वो आपकी प्रोफाइल ख़राब कर देगा, और अगर एक बार आपकी प्रोफाइल में गलत डॉक्यूमेंट लग गए और आप किसी कंट्री से बैन हो गए, तो दोबारा अगर आप अप्लाई करोगे तो एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी, नहीं ग्रांट करेगी वो। क्योंकि इस चीज़ के पीछे बहुत सा लॉजिक होता है कि हमारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के यूँ सोच लेते हैं कि नहीं, साल 6 महीने बाद अम्बेसी के पास कहाँ डाटा सर्वर में रहेगा। तो मेरे भाई ध्यान दें
उनका सर्वर इतना छोटा नहीं है कि हमारे 4 डॉक्यूमेंट्स उनके पास सेफ ना रहे। बहुत बड़े सर्वर होते हैं, वही ऑनलाइन होते हैं उनके। कोई सिस्टम में ऐसी चूक नहीं करते वो कि किसी के डॉक्यूमेंट्स वो वैसे ही डिलीट कर दे या उनके डॉक्यूमेंट्स रिफ्रेश कर दें। नहीं, कभी भी वो डाटा ख़त्म नहीं होता। आज अगर हमने फेक डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंट्री में लगा दिए तो वो डाटा सालों साल चलेगा। हमारी उम्र कम है, उस डाटा की उम्र ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक न करें। और टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि टूरिस्ट पे जाएं, वहाँ रिफ्यूजी क्लेम करें, वहाँ असाइलम क्लेम करें, या वहाँ वर्क में चेंज कर ले या इनलीगली वर्क कर लें। तो ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि इसमें हमारी देश की आन बान और शान जा रही है। क्योंकि हर एक एम्बेसी, हर एक देश, जब हम जाते हैं किसी एयरपोर्ट पे तो वो गलत धारणा से हमें देखते हैं कि ये आया है, ये वापस नहीं जाएगा। तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। उस क्वेश्चनिंग की वजह से आज जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत कम हो चुके हैं। ये नहीं है कि ये सालों साल कम चलेंगे, नहीं। हर एक कंट्री के लिए वीज़ा रेशियो कम नहीं होता। आज अगर हम इंडिया से लगा रहे हैं तो रेशियो हमारा कम है, कल को हम पाकिस्तान से लगाएंगे, भूटान से लगाएंगे, नेपाल से लगाएंगे, किसी अलग प्रोफाइल को, किसी और की प्रोफाइल को, तो रेशियो अच्छा ही मिलेगा। आज यूएस की हम बात कर लें तो देख लो यूएस का क्या हालात था और आज क्या हालात हो चुके हैं। पहले सालों साल तक यूएस की डेट नहीं मिलती थी, आज 2-3 महीने में यूएस की अपॉइंटमेंट आफ्टर DS 160 आपको मिल रही है। लेकिन वीज़ा रेशो बहुत कम कर दिया है उन्होंने, कि वो ये नहीं चाहते कि कोई हमारे कंट्री में आए और इनलीगल रहे या कोई वापस ना जाए। उस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कंट्री को कि कोई आता है और हमारी कंट्री में आके बैठ जाता है, तो उस चीज़ से कंट्री को कोई अच्छा फील नहीं होता, बल्कि हमारे देश की जो इज्जत है वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, सही ढंग से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। सही ढंग से अगर कोई सैलरीड पर्सन है या फिर कोई अदर इनकम सोर्सेज हमारे पास है तो उसको कवर लेटर के अंदर अच्छे तरीके से प्रूव करें, अच्छे तरीके से कवर लेटर के अंदर समझाएं। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि अगर किसी को वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, तो एक बात सोच लें कि कम से कम 50,000 रुपये सैलरी महीने की इनकम होनी चाहिए, न कि 30-35 या 20-25 हज़ार महीने की इनकम और अब कनाडा का वीज़ा लगा रहे हैं। चले गए किसी एजेंट के पास, उसने बोला हाँ भाई दिक्कत ही नहीं है कोई किसी प्रकार की, तो फ्रेंड्स वो वीज़ा नहीं आएगा, वो रिजेक्शन आएगा। तो इसलिए ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से लगाएं, अपने फ़ंड को प्रूव करें। अगर कोई अदर साइड से इनकम आ रही है तो उसको भी उसके अंदर दर्शाएं, भाई ये इतनी इनकम मेरी आ रही है। तो लगभग टोटल 50,000 रुपये अगर इनकम होगी तो कनाडा हमें वीज़ा दे देगा। और बात करें हम सेविंग की, तो कुछ लोग सेविंग नहीं रखते। सेविंग रखें फ्रेंड्स, और लॉन्ग टाइम सेविंग रखें, कम से कम 5-6 महीने ओल्ड फंड हो, जितने भी 6-5 लाख रुपए हो। और बैलेंस जो है अकाउंट के अंदर मेंटेन होना चाहिए। ये ना हो कि आज ही हमने डाल दिया और आज ही हमने कनाडा की फाइलिंग करनी है, नहीं। अच्छे तरीके से मेंटेन करें डॉक्यूमेंट्स, तो वीज़ा अवश्य मिलेगा। ITR अच्छे तरीके से फिल करके, अच्छे CA से फिल करके आप ITR की कॉपी विद कंपोटेशन चार्ट लगाएं। और अगर अदर कोई आपके पास FD है या कोई म्यूचुअल फंड है तो वो आप उसके अंदर ज़रूर लगाएं। हाँ, क्रेडिट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। काफ़ी बार क्वारीज आती है मेरे पास कि सर क्रेडिट कार्ड लगाएं। नहीं, क्रेडिट कार्ड की कोई क्वारी वो नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। वो हमें एक
अपनी ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर बैंक लोन होता है एक, वो उससे हमारी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। तो अपने सोर्सेज को अच्छा रखें, अच्छे तरीके से फाइलिंग करें, अच्छे आदमी से फाइलिंग करवाएं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वारी हो आपके पास तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9416664066, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट वर्क करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।